नमस्कार। गुरु ज्ञान आईएएस के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में हम चर्चा करेंगे सेबी के नए दिशा निर्देशों को लेकर, जिनको आईपीओ के लिए जारी किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के संदर्भ में नए परिवर्तन किए हैं। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, जो भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, के द्वारा हाल ही में इनिशियल पब्लिक ऑफर सहित शेयर बाजार के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के शेयर बाजारों में आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने की प्रवृत्ति में तेजी देखी गई है। अकेले भारत में इस वर्ष आईपीओ के माध्यम से 71 ट्रिलियन रुपए से अधिक की पूंजी जुटाई गई है। इस स्थिति में जोखिम की संभावना को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा ये नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखते हैं भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के द्वारा कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सेबी के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किसी आईपीओ का प्राइस बैंड फ्लोर प्राइस का कम से कम 105% होगा। किसी भी कंपनी के द्वारा आईपीओ से जुटाए गए धन का 35% ही अधिग्रहण तथा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। अर्थात कोई भी कंपनी बिना जानकारी प्रदान किए किसी दूसरे बिजनेस के अधिग्रहण में आईपीओ से जुटाए गए धन के 35% से अधिक फंड का प्रयोग नहीं कर पाएगी। जिन निवेशकों की किसी कंपनी में 20% या उससे कम हिस्सेदारी है, वह ऑफर ऑफ सेल द्वारा कुल हिस्सेदारी का 50% से अधिक भाग नहीं बेच पाएंगे। एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, जो अभी तक 30 दिन का था। लॉक इन अवधि एंकर निवेशकों को अचानक शेयर बेचने से रोकती है, जिससे कंपनी के प्राथमिक बाजारों में सूचीबद्ध होने के बाद सीमित अवधि के लिए शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव को रोका जा सके। सेबी ने यह भी कहा कि आईपीओ फंड की मॉनिटरिंग तब तक जारी रहेगी जब तक 100% आईपीओ फंड का प्रयोग नहीं कर लिया जाता। इसके पहले यह 95% था। सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों यानी सीआरए को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के स्थान पर निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी। सेबी के द्वारा नवीन टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऑडिट को ऑडिट कमेटी के समक्ष हर 3 माह में रखने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले यह ऑडिट वार्षिक रूप से होता था। इसके अलावा एनआईआई के लिए उपलब्ध हिस्सों का 2/3 हिस्सा 10 लाख रुपए से अधिक निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। एनआईआई श्रेणी के मामले में प्रतिभूतियों का आवंटन ड्रा ऑफ लॉट पर होगा, जो वर्तमान में खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों की श्रेणी के लिए लागू है। सेबी के द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावित होंगे। जान लेते हैं इन नियमों को लाने का क्या उद्देश्य था। वर्तमान में आईपीओ के माध्यम से भारी मात्रा में फंड जुटाया जा रहा है। इस स्थिति में बाजार को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। बुल मार्केट का प्रयोग करके कई बार निवेशकों के सहायता से कंपनी के मूल्य को ओवर वैल्यूड किया जाता है, जिससे कंपनी को अपने विकास के लिए आवश्यक फंड इकट्ठा करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बुल मार्केट के दौरान आईपीओ की संख्या और आकार दोनों का बढ़ना स्वाभाविक रहता है। कई कंपनियों के मालिक आईपीओ बूम को व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी आकर्षक कीमत पर बेचने के अवसर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में पेटीएम अपनी हिस्सेदारी का 1/3 भाग की लिस्टिंग कर चुका है। कई कंपनियों जैसे जोमेटो, पेटीएम इत्यादि, जो वास्तविक रूप से घाटे में चल रही हैं, आईपीओ के माध्यम से आए फंड के कारण ओवरवैल्यूड हो जाती हैं। इससे साधारण शेयरधारकों को कालांतर में नुकसान होता है। देखते हैं इन दिशा निर्देशों से क्या लाभ होंगे। इन दिशा निर्देशों के द्वारा सर्वाधिक लाभ रिटेल निवेशकों को होगा, क्योंकि इससे कंपनियों के ओवरवैल्यूड होने की स्थिति कम हो जाएगी। प्राइस बैंड को फ्लोर प्राइस के 105% तक रखने से किसी कंपनी के वास्तविक वैल्यूएशन का पता लगाया जा सकता है, जो बाजार को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। नियमों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईपीओ के फंड के इस्तेमाल में मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में काम करेगी, जो कंपनियों के वास्तविक क्रेडिट रेटिंग के निर्धारण में सहायक होगा। प्राइस बैंड नियम कंपनियों के बीच अपने मुद्दों के लिए एक नैरो प्राइस बैंड स्थापित करने की प्रवृत्ति से निदान में सहायक होगा तथा सेबी के द्वारा दिए गए निर्देशों से रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ बूम के जोखिम से निजात प्राप्त होगी। इसके लाभ के साथ साथ जान लेते हैं इन दिशा निर्देशों से क्या हानियां हो सकती हैं।
इन नए नियमों से कंपनियों की पूंजी जुटाने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इन नियमों के द्वारा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वह आईपीओ द्वारा जुटाए गए धन का एक निश्चित दिशा में प्रयोग कर सकती हैं। यह स्थिति बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकती है। एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए लॉक इन पीरियड 90 दिन तक रखने से बाजार में तरलता की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इससे यह बाध्यता उत्पन्न हो गई है कि कोई भी निवेशक 90 दिन तक हर हाल में अपना शेयर होल्ड करेगा। वर्तमान समय के कोरोना जन्य परिस्थितियों को देखते हुए यह हो सकता है कि एंकर निवेशक इतने दिनों तक अपना लिक्विडिटी मार्केट में नहीं रखना चाहेंगे। ऐसे में वे आईपीओ में भागीदारी को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह आलोचना की गई है कि सेबी दिशा निर्देशों के द्वारा अपने नियंत्रण को बढ़ा रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो सेबी के द्वारा यह कहा गया है कि दिशा निर्देशों को लाने का उद्देश्य बाजार को नियंत्रित करना नहीं बल्कि बाजार में पारदर्शिता लाना है। रिटेल निवेशकों के जोखिम को कम करने तथा कंपनियों के वास्तविक वैल्यूएशन के संदर्भ में यह दिशा निर्देश बहुत ही प्रभावशाली होंगे तथा इनके द्वारा वैल्यूएशन की अनिश्चितता को कम करके पूंजी के एकत्रीकरण को सफल किया जा सकेगा। सेबी का मानना है कि यह नियमों से कंपनी के प्रमोटरों की अधिक भूमिका सुनिश्चित होगी, जो कंपनियों के साथ साथ निवेशकों के लिए भी बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगी।